सिस्टर, मेरा पेट भर गया है, अब तुम खाओ। सिस्टर, मुझे अब ये बन नहीं खाना, मैं तुम्हें दवाई दिलाने ले चलती हूँ। सर, बच्चा गोद लेने के बारे में सभी अनाथालयों में उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो गई है। सिस्टर, बारिश बहुत तेज है, तुम इंतजार करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। लगता है किसी को टक्कर लग गई। जल्दी करो, उन्हें ढूंढकर अस्पताल ले चलो। जी सर। सिस्टर, तुम बच जाओगी। अभी किसी ने मुझे टक्कर मारी थी, वो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते हैं, तुम मेरी जगह चली जाओ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए मौका है। सिस्टर, तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो कहाँ है? कहाँ गई वो लड़की? ये छोटा लकड़ी का घोड़ा मेरे बदले सिस्टर के पास रहेगा। बचाओ, बचाओ। बच्ची, जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। सर, पता चल गया है, इस बच्ची का नाम जियांग यान है। वो एक अनाथ है और यहीं पास में कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करती है। अनाथ? इसे अचानक टक्कर लगना एक अफसोस की बात है, पर शायद यही तकदीर है। असिस्टेंट जंग वारिस चुनने के लिए यही बच्ची ठीक रहेगी। जी सर। भाई, पैसे आ गए, गाड़ी रोको। बचाओ। मिस बाई को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर बहुत बहुत बधाई। आगे से मैं अपनी बहन के लिए हमेशा ऐसा ही खूबसूरत केक खरीदूंगी। मिस बाई, ये मालिक ने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। मैं यह सारे तोहफे अपनी बहन को दे दूंगी। मेरी बहन को गाना और नाचना पसंद है। जो फैमिली आने पर वह यकीनन बहुत खुश होगी। तुझे भागने के लिए कहा था ना, अब भाग। माफ करना मिस बाय, जब हम वहां पहुंचे तब तक आपकी बहन लापता हो चुकी थी। प्रेसिडेंट जियांग, तुम्हारी बहन मिल गई है। क्या? तुम्हारी बहन उस समय उन अपराधियों के चंगुल से भागने के बाद खुद से ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखी और अब वह हमारे साथ काम करने वाले ज्वेलरी आर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में बतौर जूनियर डिजाइनर काम कर रही है। वह वहीं पाई और नौकरी दोनों कर रही है। बेचने के लिए अभी निकलो, मैं खुद अपनी बहन को लेने जाऊंगी। जी मैम। हेलो हेलो। मैं सोच ही रही थी कि ये गरीबी की बदबू कहाँ से आ रही है। तो ये तो हमारी गरीब कोटे वाली स्पेशल डिजाइनर है, जियांग युए। देखो तुम कितनी गंदी हो रखी हो, तुम्हारी वजह से हवा भी बदबूदार हो गई है। चलो हम तुम्हें थोड़ा साफ कर देते हैं। परसों एक रहस्यमयी महिला ज्वेलरी आर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखी गई। कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो ऐसा लगता है कि वह इसके ग्रुप के प्रेसिडेंट जो होंगतू द्वारा कई साल पहले गोद ली गई और दुनिया से छिपी हुई उनकी वारिस है।
सिस्टर, पक्का ये सिस्टर ही है। मुझे सिस्टर को ढूंढने जूई कोर्टयार्ड जाना होगा। ज्वेलरी डिजाइनर बनना मेरा सपना है, और वैसे भी मुझे यहाँ सिस्टर को ढूंढना ही है। एक मामूली और घटिया इंसान मेरे साथ उसी पुरस्कार मंच पर खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकती है? गंदी नाली के कीड़े पूरी जिंदगी नाले में रहने के लायक ही होते हैं। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। मैं पीछे नहीं हटूंगी। लगता है तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगी। नमस्ते, प्रेसिडेंट जियांग। प्रेसिडेंट जियांग अब बेचंग पहुंच चुकी हैं। अब हम तुरंत जूई कोर्टयार्ड के लिए निकल रहे हैं। जरा जल्दी करो। जी सर। सिस्टर, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना, तब तक जब तक कि सिस्टर तुम्हें ढूंढने ना आ जाए। ऐसा करने से उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वे मुझ जैसी अनाथ लड़की को परेशान करें। जियांग युए, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? जो भी बात हो मुझे बेझिझक बताओ, मैं डायरेक्टर के पास जाता हूँ। मैं वाकई झूठ नहीं बोल रही। मेरे शरीर पर ये चोट के निशान वाकई बाई वेइवे ने दिए हैं। बाई वेइवे जूई अकादमी की एक बेहतरीन डिजाइनर है। उनकी हैसियत तो देखो। उन्हें तुम्हें परेशान करने या तुम्हारे डिजाइन की नकल करने की क्या जरूरत है? बल्कि तुम जैसी घटिया औरत ही यहाँ उनकी चीजें छीनने की कोशिश कर सकती हो, और ऊपर से तुम ही इल्जाम लगा रही हो। डायरेक्टर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं बस खुद ही गिर गई थी। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। वह चुड़ैल जियांग युए फिर से किसी मर्द को फंसा रही है। अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास तो उसकी जैसी नजाकत भी नहीं है, और न ही तुम उसके जितनी आकर्षक हो। ली रोशवे, बस करो। तुम बेकार लोग क्यों लड़ रहे हो? उसे बहुत अपनी खूबसूरती पर नजर है ना। क्यों ना हम उसे अच्छे से सबक सिखाएं, वही काफी होगा। वे तुम्हारे पास क्या कोई अच्छा आइडिया है? जूई अकादमी में क्या वह एक पुराना बंद पड़ा स्विमिंग पूल नहीं है? अगर हम वहां सिस्टर, जल्दी मुझे बचाओ। छोटी बहन, तुम आखिर हो कहाँ? छोटी बहन, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। क्या तुमने कभी फिशिंग गेम खेला है? आज जो कोई भी जियांग युए नाम की इस मछली को फंसा पाएगा, मैं उसे अपने पिता का नया फीला डायमंड इनाम में दूंगी। क्या यह सच है? वे तुम सच में बहुत दरिया दिल हो। तो बताओ तुम सब, मछली पकने का सबसे पहला कदम आखिर क्या होता है? इस तरह से मछली पकड़ना बहुत बोरिंग है। क्यों ना हम कुछ और भी ज्यादा मजेदार खेलें? क्या खेल? मिस बाय, ये रही आपकी चीजें। ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। वे मानना पड़ेगा, तुम्हें तो सच में खेलना आता है। देखो तो यह कितनी डर गई है। मुझे देखो। क्या तुम लोग उसे खत्म करना चाहते हो?
वही वह बचेगी नहीं। घबराओ मत, इतना घबराने की क्या जरूरत है। लिनहाओ, जाओ और उसे बाहर निकालो। हेलो, मरने का नाटक मत करो। वही वह तो ऐसी लग रही है जैसे सच में उसकी सांसें रुक गई हैं। जाकर देखो। मुझे डर लग रहा है। जब कहा है कि देखो तो देखो, इतनी बकवास क्यों कर रही हो? वह चली गई। लेकिन ये मैंने नहीं किया। मैंने भी गोली नहीं चलाई। तुम लोगों का मतलब क्या है? तुम लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आज हम सब यहाँ साथ हैं। अगर कुछ बुरा हुआ तो कोई भी बच नहीं पाएगा। वही मैं जेल नहीं जाना चाहती। कैसी जेल? जल्दी करो, यहाँ कोई नहीं है। जल्दी जल्दी, इस तरफ कोई नहीं है। प्रेसिडेंट जियांग, इस तरफ आइए। इस बार के पुरस्कार समारोह में आपको बुला पाना वाकई हमारे लिए गर्व की बात है। डीन सर, नजरअंदाज करो और जल्दी निकलो यहाँ से। हमारा समारोह ऑडिटोरियम में है, जहां आपके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एक मिनट रुको। सीढ़ियों से धीरे उतरना, ध्यान रखना कहीं गिर न जाओ। शुक्रिया डायरेक्टर सर। आजकल के युवा ऐसे ही होते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं। आप डरी तो नहीं ना प्रेसिडेंट जियांग? कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, कृपया इधर से। वही इस बार सब ठीक तो रहेगा ना? पहाड़ों के पीछे कोई नहीं आता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक अनाथ चला गया तो क्या हुआ? किससे परवाह है? के एक जीता जागता इंसान यूं ही गायब हो गया। बेवकूफ कहीं की, वहां कुछ भी नहीं हुआ था। याद रहेगा ना? जी, याद रहेगा। थोड़ी देर में मेहुआ ज्वेलरी प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह है। तुम लोग घबराना बंद करो। मेरे पिता ने पहले ही जियांग यूए का पहला इनाम मेरे नाम करवा दिया है। इस बार इनाम देने वाले मेहमान एसके ग्रुप के वारिस हैं। अगर एक बार एसके ग्रुप से हाथ मिला लिया तो एक जियांग यूए तो क्या, अगर 10 भी चले जाएं तो भी मैं सब संभाल लूंगी। डरने की जरूरत नहीं है। वो मामूली और घटिया औरत मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? सच में किसी को खबर भी नहीं हुई कि जियांग यूए लापता हो गई है। रुओशो, क्या हम वाकई उस बेचारे को यूं ही वहां छोड़ आएंगे? वीवी का कोई साथ देने वाला है, पर मेरा कोई नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या? मूर्ख कहीं की। बेहतर होगा कि तुम अपना यह मुंह कम ही खोलो, वरना अंदाजा लगाओ, जब वो छोटी मछली नहीं रही तो अगली बारी अब किसकी होगी?
छोटी बहन। दीदी बहुत जल्द तुमसे मिलेंगी। प्रेसिडेंट जियांग। विजेताओं की लिस्ट हमें जो पता था उससे थोड़ी अलग है। कुमारी जियांग युए इस लिस्ट में नहीं है और मेरे आदमियों की खबर के हिसाब से ऐसा लगता है कि कुमारी जियांग युए लापता हो गई हैं। क्या वो पुरस्कार समारोह में नहीं आ रही हैं? फौरन उन्हें ढूंढो। मैं भी तो देखूं कि किसकी हिम्मत हुई मेरे छोटी बहन को हाथ लगाने की। जियांग युए। मिस जियांग युए। छोटी बहन। मिस जियांग युए। छोटी बहन। जियांग युए। मिस जियांग युए। जियांग युए। अगला, आइए हम एसके ग्रुप के वारिस का स्वागत करें ताकि वो इस ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता के पहले पुरस्कार विजेता मिस बाय वेई को सम्मानित कर सकें। एसके ग्रुप के लोग क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि बाई वेई ने ये इनाम जियांग युए से छीना है और बेईमानी से मिला इनाम वो देना नहीं चाहते। पार्टी रद्द कर दी गई है। माफ कीजिएगा, आप सभी अभी एक जरूरी सूचना मिली है। एसके ग्रुप के वारिस ने इस प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार रद्द कर दिया है। छोटी बहन। प्रेसिडेंट जियांग। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। छोटी बहन। छोटी बहन। छोटी बहन। छोटी बहन। छोटी बहन। छोटी बहन। प्रेसिडेंट जियांग, आप फिक्र मत कीजिए, सब पता चल गया है। यह आपके छोटी बहन का ज्वेलरी एकेडमी का पूरा रिकॉर्ड है। रिपोर्ट के अनुसार मिस जियांग युए को बाई वेई के लोगों ने काफी परेशान किया था। ये लोग, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। सिस्टर, तुम आखिर हो कहाँ? वे सब मुझे परेशान कर रही हैं। जल्द मुझे बचाओ। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो। सिस्टर उन बदमाशों को सबक सिखाने में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। क्या मैं वैसी ही लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी ही। प्रेसिडेंट जियांग, आप बेफिक्र रहें। कुमारी जियांग युए की जगह जुई कोर्टयार्ड में शामिल होने के लिए सारी कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ऊपर से कोई भी यह बात लीक नहीं होने देगा। ठीक है। उन लोगों ने मेरी छोटी बहन को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं उन्हें बताऊंगी कि इसका अंजाम क्या होता है। लगता है आज भी सब कुछ ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उस गई गुजरी पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। वही कल रात मुझे एक सपना आया। सपना देखा कि वह मुझे ढूंढने आई है। बताओ, क्या हमें अपने किए की सजा मिलेगी?
लगता है तुम वह भूल गई हो जो मैंने पहले कहा था। जो चला गया वह वापस नहीं आता। वे सुन, वैसे भी आजकल हमें एक नए खिलौने की जरूरत है। क्यों ना मेंग मेंग को बुलाया जाए। उस बेचारी की हालत तो देखो, उसके साथ खेलने में कोई मजा नहीं है। क्यों ना हम सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें। अब अगला जो भी दरवाजा खोलकर अंदर आएगा वही हमारा नया खिलौना होगा। हम उसके साथ कोई नया खेल खेलेंगे। हाँ। छोटी बहन, 10 साल पहले तुमने अपनी खुशहाल जिंदगी मुझे दे दी थी। 10 साल बाद अब मैं तुम्हारी ओर से सबक सिखाने आई हूं। तो फिर खेल शुरू करते हैं। अब तुम्हारी बारी है। भूत भूत यह कैसे मुमकिन है? तुम तो पहले ही क्या हुआ? चली गई? तो फिर तुम मुझे एक खौफनाक साया ही समझो जो अपनी मौत का हिसाब लेने आई है। तुम जानवरों से भी बदतर हो। जियांग युए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपशब्द कहने की? मुझे लगता है कि तू पिछली मार भूल गई है। बचाओ लिनहाओ, क्या तू सो रहा है? जल्दी कर, हमला कर इस पर। बचाओ। अभी वक्त बहुत है और हमारे बीच का हिसाब मैं धीरे धीरे चुकता करूंगी। जियांग युए, ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये शोर कैसा है? दूसरों के काम में खलल मत डालो। क्या तुम सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इसे सबक क्यों नहीं सिखाते? वे मैं जानती हूं कि तुम्हारा परिवार रसूख वाला है, लेकिन दूसरों के दम पर उछलना अच्छी बात नहीं है। तुम लिनहाओ, लियू मेंग, तुम लोग आगे बढ़ो। तुम अब भी खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि यह मामूली सी लड़की हमें ऐसे ही पीटती रहे? बस बहुत हुआ वे। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई भी इंसान गुस्सा होगा। खुद को मुसीबत में मत डालो। जियांग युए, तू याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिक्र मत करो, मैं इंतजार कर रही हूं कि कब तुम अर्श से फर्श पर आओ ताकि मैं तुम्हें अपनी धूल चटा सकूं। सब लोग जरा रुकिए। 2 दिनों बाद मशहूर ज्वेलरी डिजाइन मास्टर ईशा जूई कोर्टयार्ड में एक शेयरिंग सेशन के लिए आ रहे हैं। उस दौरान ज्वेलरी डिजाइन का सबसे बड़ा सम्मान तिएनगोंग अवार्ड भी खुद ईशा द्वारा चुना और दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि जो भी डिजाइनर इस सेशन में शामिल होने के लायक हैं उन सभी को इनविटेशन मिल चुका होगा। इनविटेशन कार्ड? जिन लोगों को भी इनविटेशन मिला है वो अपने काम के साथ तैयार रहें और समय पर पहुंचे। सर, मेरे पास इनविटेशन क्यों नहीं है? देखो, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। ऐसी जगह पर तुम्हारे जैसे खानदान के लोगों का आना ठीक नहीं है। अगर फिर भी तुम आना चाहती हो और थोड़ा खर्चा करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल सकता हूं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मास्टर ईशा कभी सबके सामने नहीं आते और इस तरह के प्रोग्राम्स में मुझे लगता है कि तुम जैसे छोटे लोग शामिल नहीं हो सकते। और तो और इस सेशन में हमारे द्वारा बनाए गए डिजाइन्स भी होंगे। भले ही हम शुरुआती लेवल पर हैं, लेकिन हमारे सैंपल्स में भी असली कीमती पत्थरों का इस्तेमाल होता है। तुम जैसी कंगाल औरत वहां गई तो डर है कि कहीं तुम खुद को रोक ना पाओ और चोरी कर लो। देखा तुमने, सब लोग कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं। जियांग युए, तुम्हें इन सब से सीखना चाहिए। जरा रुको रुको,
तुम कितने बड़े ढोंगी और दिखावटी डायरेक्टर हो। जहां तक मुझे पता है, मास्टर ईशा के इस सेशन में शामिल होने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूं? ये क्या बकवास है जियांग यूए? सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। यहां तमाशा मत करो। डायरेक्टर साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रही। आप हमेशा से अमीर घर के बच्चों को गरीब परिवार के जवान डिजाइनरों को परेशान करने देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे चुके हैं, और आपने सिर्फ इन सो कॉल्ड अमीर लोगों की गलतियां छुपाने के बदले बार बार प्रमोशन पाया है। क्या यह सच नहीं है? बकवास बंद करो। अपने सीनियर पर कीचड़ उछालती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे बेरहम और घटिया लोग अगर पावर में रहेंगे तो मुझे लगता है असली अपराधी आप ही हैं। मैं अभी डीन से कहकर तुम्हें बाहर निकलवाता हूं। हेलो डीन सर। मुझे लगता है ये पागल हो गई है। अब तो इसे पक्का निकाल दिया जाएगा। गंदी नाली के चूहों का अब खेल खत्म होने वाला है। फिक्र मत करो, डीन अभी आते ही होंगे। अब इस इंडस्ट्री में तुम्हें कोई काम नहीं देगा। डायरेक्टर, इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचिए। यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्टर सर, ये वही डिजाइनर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। हमारी इस जगह पर ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इसने सबके सामने हाथ भी उठाया था। बड़ों का सम्मान न करने वाले ऐसे लोग हमारी इस संस्था में रहने के लायक नहीं है, जो देश के सबसे बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइन संस्थानों में से एक है। डायरेक्टर सर, आपको इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। डायरेक्टर हुआंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सर, आपने मुझे क्यों मारा? गलती तो इसकी है। डायरेक्टर सर, हमारी प्रेसिडेंट जियांग यहाँ जूई कोर्टयार्ड में पढ़ाई करने इसलिए आई हैं ताकि वह अपनी बहन जियांग यूए को इंसाफ दिला सकें। मैं उम्मीद करता हूं डायरेक्टर सर कि आप इस बात को गुप्त रखेंगे और किसी को भी पता नहीं चलने देंगे। कृपया निश्चिंत रहें प्रेसिडेंट जियांग, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। चुप हो जाओ। डिजाइनर जियांग यूए शुरू से ही हमारे यहां की एक बेहतरीन डिजाइनर रही हैं, लेकिन तुम हुआंग डुवन, तुमने अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाया है, रिश्वत ली है, और जो भी गलत काम तुमने किए हैं, यहां आने से पहले ही मैंने उन सब की पूरी जांच कर ली है। आज तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। आज के बाद तुम दोबारा कभी भी जूई कोर्टयार्ड में कदम नहीं रखोगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। सर, कृपया ऐसा मत कीजिए। वे डायरेक्टर के बारे में सब कुछ सामने आ गया है, तो हमने जो किया उसका क्या होगा? अपना मुंह बंद रख। चिंता मत करो, अगली बारी अब तुम्हारी ही है। मुझसे नाटक मत कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? लगता है पिछली बार जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। वे तो फिर हम वे चेयरमैन बाई ने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंकल ने मुझे बुलाया है। मैं अभी जाती हूँ। पापा, मैंने हाल ही में बाहर कुछ अजीब अफवाहें सुनी हैं। कहा जा रहा है कि तुम अपने साथियों को परेशान करती हो और दूसरों के डिजाइन भी चुरा लेती हो। क्या यह सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। वे सब मुझसे जलते हैं क्योंकि मुझे आप जैसा अच्छा पापा मिला है, इसीलिए वे ये सब झूठी बातें फैला रहे हैं। बेकार कहीं की। मैंने तुमसे कहा था कि काम इस तरह करो कि कोई सबूत न बचे और कभी भी बाय फैमिली का नाम खराब मत होने देना। अब तो शिकायतें मेरे पास तक आने लगी हैं। पापा,
पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा पापा। बाय फैमिली का हिस्सा होने के नाते अगर तुम स्लम के उन मामूली लोगों को भी संभाल नहीं सकती तो शर्मिंदा करने के अलावा तुम्हारा और क्या इस्तेमाल है? पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई पापा। मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे तो लगता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी गलती क्या है। पापा, जब कुछ काम किया जाए तो उसमें कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम में हुनर की कमी है तो तुम्हें अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना होगा। अगर कुछ गलत करना ही है तो उसे दुनिया की नहरों से छुपा कर करो। तुमने 10 साल से ज्यादा समय तक डिजाइनिंग सीखी और फिर भी तुमने एक मामूली औरत को अपनी बाई वेई वेई के सिर पर छोड़ने दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दो दिन बाद होने वाला शेयरिंग इवेंट तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। मैंने 10 सालों तक कड़ी मेहनत से प्लानिंग की है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम ईशा की नरों में आ सको, टियांग गोंग अवार्ड जीत सको और ईशा की शागिर्द बनने की जगह पा सको। तभी हमारा छिंगया ग्रुप तरक्की की ऊंचाइयों को छुएगा। अगर इस बार भी कुछ गंगबा हुई तो तुम्हें पता है कि अंजाम क्या होगा। पापा, पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आप यकीन मानिए, इस बार के डिज़ाइन के लिए मैंने पिछली बार के टियांगोंग अवार्ड के विनर की मदद ली है और चीफ डिज़ाइनर को भी बुलाया है। ज्वेलरी की बारीकियों के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। पापा, आप मुझ पर भरोसा रखें। पापा, तभी तो ये इतनी घटिया है। जैसे बाप वैसी बेटी। टियांगोंग अवार्ड, शागिर्द बनने का मौका, क्या तुम इसके लायक भी हो? मिस ये। तुम अभी यहीं रुको, मैं जरा घूम कर आती हूँ। जी सर। प्रेसिडेंट जियांग, ये सब वही चीजें हैं जो नौकरों को आपके छोटी बहन के कमरे की सफाई करते वक्त मिली थी। नमस्ते टीचर ईशा, मेरा नाम जियांग युए है। मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। मैंने गहनों का एक सेट डिजाइन किया है जिसे मैं अपनी सालों पहले खोई हुई बहन को देना चाहती हूँ। हालांकि वो मुझे अब तक नहीं मिली है, लेकिन हमें यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मुझे हमेशा से आपके डिजाइन पसंद रहे हैं, खासकर सिंसियर हार्ट वाली सीरीज। इसलिए मैं यह काम आपको दिखाना चाहती थी। उम्मीद है कि मुझे आपका मार्गदर्शन मिल सकेगा। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी ये इच्छा तुम्हारी बड़ी बहन जरूर पूरी करेगी। जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है उसे जरूर सजा मिलेगी। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मास्टर ईशा अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और वो आसानी से किसी से मिलते नहीं। मैंने भी उन्हें नहीं देखा। मुझे बाई वेवे के बारे में सच बताने के लिए कोई सही मौका ढूंढना होगा। यह डिजाइन वाकई बहुत शानदार है। यह डिजाइन वाकई बहुत अच्छा है। यह गहनों के डिजाइन का ड्राफ्ट पूरी तरह से पारंपरिक और आधुनिक खूबसूरती का मिश्रण है। क्या यह आपने बनाया है, नन्ही बच्ची? ये मेरी बहन का काम है। दादी माँ, क्या आप भी गहनों की डिजाइनिंग समझती हैं? हाँ, बस थोड़ी बहुत। नन्ही बच्ची, क्या आपकी वह आर्ट बुक मुझे देखने को मिल सकती है?
ये ब्रेसलेट क्या वही नहीं है जिसके बारे में बहन ने खत में बताया था, प्योर हार्ट वाली सीरीज? लेकिन मास्टर ईशा इस सीरीज को बेचता नहीं है और उम्र भी सही बैठ रही है। वही ईशा है, बहुत बढ़िया। ई जब किस्मत मेहरबान है तो क्यों ना। जियांग युए, उस घटिया औरत ने मुझे मैसेज भेजकर उकसाने की हिम्मत कैसे की? एक बार वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। मैंने काफी समय से ऐसा शानदार और नया काम नहीं देखा। तुम्हारी बहन यकीनन एक बहुत प्रतिभाशाली कलाकार होगी। क्या तुम मुझे उससे मिलाने ले चलोगी? मेरी बहन वाकई बहुत काबिल है, लेकिन जूही कोर्टयार्ड में आने के बाद उसके डिजाइन चोरी कर लिए गए। उसने बहुत जुल्म सहे हैं और आज भी वो अस्पताल में बेहोश पड़ी हुई है। क्या जूही कोर्टयार्ड में क्या वाकई इतने घटिया लोग हैं? वो वहां है। कोई बात नहीं, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। कि अगर किसी को ये काम पसंद आता है तो बस वही मेरे लिए खुशी की बात है। नाली के चूहों को पूरी जिंदगी नाली में ही रहना चाहिए। मछली ने चारा निगल लिया है। मैं सोच रही थी कि यहाँ ये अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है, तो ये छोटी चुड़ैल यहाँ बैठी है। जियांग युए, क्या तुम्हें इस वक्त डीन के ऑफिस में ईशा के शेयरिंग सेशन के इनविटेशन कार्ड के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए थी? तू यहाँ क्या कर रही है? एक बूढ़ी औरत को अपना डिजाइन दिखाकर दिखावा कर रही है। बिल्कुल सही। ऐसे घटिया डिजाइन की हमारे वे से क्या तुलना। तुझे कोई अवार्ड तो मिलने से रहा, तू तो बस इन भिखारियों को अपना डिजाइन दिखाकर अपनी अहमियत साबित करना चाहती है। तुम लोग चिंता मत करो, भले ही मेरे पास इनविटेशन कार्ड ना हो, फिर भी मैं मास्टर ईशा के सेशन में जरूर जाऊंगी। तू तो बस झूठी शान दिखा रही है। तू जाएगी कैसे? कहीं तेरा इरादा डीन को बहला फुसलाकर उसके साथ जाने का तो नहीं? हाँ हाँ हाँ। बाय बाय बाय। मुझे लगता है कि तुझ में टैलेंट की कमी है, इसीलिए तू जल रही है और दूसरों को रास्ते से हटाना चाहती है। 10 साल से ज्यादा डिजाइनिंग सीखी, लेकिन आखिर में मेरे जैसी एक अकेली अनाथ लड़की ने तुझे मात दे दी। बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? कितनी बड़ी हार है तुम्हारी। जब टैलेंट की कमी होती है तो तुम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। गलत काम करने के लिए तुम्हें उसे छुपाना पड़ता है। तुमने इतने सालों तक डिजाइनिंग सीखी और फिर भी एक आम लड़की को इजाजत दी कि वह तुम बाय वई वई से आगे निकल जाए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। चुप हो जाओ। जियांग युए, तू इतना इतरा क्यों रही है? एक गरीब और बेसहारा अनाथ लड़की, तुझे डिजाइनिंग के अलावा और आता ही क्या है? हर बार की तरह मैंने ही तेरी सुर्खियां और तेरे अवार्ड छीने हैं। वैसे भी यहाँ कोई और नहीं है, तो तुझे बता देती हूँ, भले ही मैं तेरी डिज़ाइन चोरी ना करूँ, फिर भी मेरी प्रतियोगिता के लिए हमेशा कोई ना कोई डिज़ाइन तैयार रखता है। तेरी औकात ही क्या है? तू मुझसे मुकाबला करेगी? तू हंस क्यों रही है? मैं तो बस तेरी असली शक्ल देखकर हंस रही हूँ। भाई वे अंदाजा लगा कि तेरे सामने कौन खड़ा है। जरा सोचो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? पागल कहीं की। तुम जैसी लड़कियां न केवल बदतमीजी से बात करती हैं, बल्कि हाथ उठाने की हिम्मत भी करती हैं। ये बुढ़िया कहाँ से आ गई जो इसे बचाने की कोशिश कर रही है? तुझे तो मैं अपनी नाक घुसाने के लिए मजा चखाती हूँ। भाई वे क्या तुम पागल हो गई हो? दादी का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। बस एक बुढ़िया ही तो है। ईशा जैसी कोई बड़ी हस्ती तो नहीं है। अगर मैंने उसे धक्का दिया तो दे दिया, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? इसे चेतावनी समझ लो। अगर मैंने तुम्हें ईशा के इवेंट में देखा तो जैसे मैंने तुम्हें एक बार तबाह किया था,
वैसे ही दूसरी बार भी तुम्हें खत्म कर दूंगी। कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। काम की चोरी करना, गिरा हुआ किरदार, ऊपर से हाथ उठाना और धमकियां देना। अभी मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा रहम दिखा सकूं। नहीं तो क्या हूँ, तुम जैसी बुढ़ियाओं को जल्दी चले जाना चाहिए। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। सही कहा। तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? अब डर लग रहा है? क्या ये तुम्हारे बुलाए हुए लोग हैं? दादी से माफी मांगो। दादी से माफी मांगो। क्या मजाक है? कुछ साधारण कलाकारों को बॉडीगार्ड के रूप में बुला लिया तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आदेश दे सकती हो? जियांग युए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को बुलाकर मुझे डराने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जुई कोर्टयार्ड से बाहर निकाल दूंगी और पूरी इंडस्ट्री में बैन कर दूंगी? बैन? वाई वाई वाई। मुझे पता है पैसे और पावर का होना बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करो। अपनी पावर से लोगों को दबाना तुम्हें जल्द ही किसी और बड़ी पावर के सामने झुका देगा। तुम सबको अच्छे से अपने किए हुए बुरे कामों का फल चखना होगा। इन तीनों को नीचे ले जाओ, इनके गले में बुजुर्गों को सताने वाला बोर्ड लटकाओ और इन्हें गेट के बाहर ले जाओ ताकि सब इनका तमाशा देख सकें। जियांग युए, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जियांग युए, घटिया औरत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दादी आप ठीक तो है ना? आज की बात के लिए आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ। वो लोग मुझसे नफरत करते थे, इसलिए मुझे उनके साथ सख्त होना पड़ा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, भले ही मैं काफी उम्र दराज हूँ, लेकिन यह छोटी सी बात मैं बखूबी समझती हूँ। यह लोग साफ दिख रहे हैं कि अच्छे इंसान नहीं हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक दिन इन्हें सबक जरूर मिलेगा। मुझे पता है कि तुमने जैसे को तैसा किया, बहुत अच्छा काम किया। दादी मुझे आज कुछ काम है, इसीलिए मुझे अब चलना होगा। ठीक है। मिजी, मैंने अभी यहाँ काफी भीड़ देखी थी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। एक बच्ची ने सब संभाल लिया और मुझे एक दिलचस्प बात भी पता चली। लाओ लियू, अगर मुझे सही याद है तो क्या हमारे स्टूडेंट्स की लिस्ट में वहां कोई बाई वेई नाम की लड़की थी? हाँ बिल्कुल। पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि अगली बार ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। पापा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम एक मामूली इंसान से भी नहीं जीत पाई, और वो भी सबके सामने। किसी ने तुम्हें जमीन पर पटक दिया ताकि तुम नाक रगड़कर माफी मांगो। बाय फैमिली ने आखिर क्यों पाला? तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को तुम्हारी वजह से मेरी भी बेइज्जती हुई, और ऊंचे खानदान के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पापा, मुझे सच में नहीं पता था कि जियांग युए के पास इतने सारे लोग होंगे। मुझे सच में नहीं पता था। एक अनाथ लड़की जो पूरी जिंदगी गरीब रही, अचानक अमीर और ताकतवर बन गई। साफ है कि उसने किसी अमीर आदमी को फंसाया है। ऐसी घटिया औरतें जो समाज के काबिल नहीं, एक बार उनका सच सामने आ जाए तो हर कोई उन्हें नीचा दिखाएगा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। वह पक्का किसी बड़े रईस के दम पर उछल रही है, तभी ऐसा कर पा रही है। पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही उसका पर्दाफाश कर दूंगी। बाई वे, तुम सिर्फ मेरी गोद ली हुई अनाथ लड़की हो। जब तुम बाय फैमिली का नाम रोशन करोगी तभी मेरी बेटी कहलाओगी। आज रात तुम्हें हर हाल में हासिल करना होगा तियांगोंग अवार्ड और ईशा के शिष्य बनने का मौका, वरना मैं अपनी इस बेटी को हमेशा के लिए भूल जाने में भी पीछे नहीं हटूंगा। नहीं पापा, मैं वादा करती हूँ
मैं आपसे वादा करती हूँ, सिर्फ मेरे काम ही नहीं, मैं हर चीज़ का अच्छे से इंतज़ाम कर दूंगी। रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होगी। सब कुछ समय पर जमा कर दिया जाएगा पापा। भाई मुझे वाकई बहुत उत्सुकता है कि जब तुम्हारी ये हालत तुम्हारे उन मतलबी दोस्तों को पता चलेगी, तब तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ये दोनों ही कॉलेज के गेट पर तख्ती लिए खड़ी थी ना। ये लोग हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हैं। सही कहा। अब देखो कैसे तुम्हारी हालत खराब हुई है। क्या देख रहे हो? अगर और हंसे तो तुम सबको सबक सिखा दूंगी। बाई वे तो भाई किस्मत वाली है, उसे चेयरमैन बाई ने बुला लिया। वो तो मुसीबत से बच गई, पर हमें यहाँ अकेले छोड़ दिया। अब क्या कर सकते हैं? आखिर तुम्हारे पास तो उसकी तरह अच्छे पापा नहीं है ना। तुम दोनों क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस यही तो हुआ है कि लोग हमें देख रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी जुबान भी साफ नहीं रख पाती, बेवकूफ़ कहीं की। जल्द ही इवेंट शुरू होने वाला है। क्या तुम लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं करोगी? ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी भी बेइज्जती हो जाए। मुझे वाकई नहीं चाहिए ऐसा तथाकथित अच्छा बाप। उसे तो देखो, खुद को न जाने क्या लाली शहजादी समझती थी, लेकिन किसने सोचा था कि वह असल में हाथ जोड़ने वाली भिखारी निकलेगी। धीरे बोलो। कहीं अगर वह सच में आयशा की स्टूडेंट बन गई और फिर भी बाई फैमिली खानदान की बड़ी बेटी रही, तो क्या हमें फिर से उसी के तलवे नहीं चाटने पड़ेंगे? छोटी बहन, आपको हर हाल में जल्दी ठीक होना होगा ताकि आप खुद देख सकें कि इन बदमाशों का अंजाम क्या होता है। वे आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि इस मीटिंग में हिस्सा ले सकूं। सब उस जियांग यूए की गलती है। पिछली बार उसने आपको नीचा दिखाया, जरूर वही रही होगी। बेवकूफ़ कहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घटिया औरत का जिक्र करने की? एक गिरी हुई औरत जिसकी कोई इज्जत नहीं है, वो क्या कभी मेरी बराबरी कर पाएगी? कितनी बदतमीज है तू। तुझे तो गुंगा ही होना चाहिए। जरा अपनी हालत देखो, ये सब क्या ड्रामा कर रखा है। हाँ, आप सही कह रही हैं। वे एकदम सही कह रही हैं। जियांग यूए, वो कलंक औरत क्या कभी आपका मुकाबला कर सकती है? कौन जाने इस वक्त वो किस गलत जगह पड़ी होगी। जियांग यूए यहाँ कैसे आ गई? उसकी सच में यहाँ आने की हिम्मत हुई। वे जियांग यूए अपने साथ शायद वही चीज लाई है जिसे उसने गोल्ड मेडल के लिए बनाया था। मैंने नहीं सोचा था कि वो सच में इसे पूरा तैयार कर लेगी। क्या वो चाहती है कि इस ज्वेलरी के सहारे वो ईशा के सबसे खास स्टूडेंट की जगह ले ले? ये कभी नहीं होगा। एक घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक मामूली कंगाल कहीं की यहाँ आई है। इससे तो बस मास्टर ईशा की नजरें गंदी होंगी। ओहो, इस कंगाल ने तो सस्ते गहने पहन रखे हैं। ये मामूली सा डिजाइन, वे के घर के कुत्ते भी इससे बेहतर चीज पहनते हैं। कहीं तू मास्टर ईशा के सामने खुद की बेइज्जती कराने तो नहीं आई? एक घटिया कलंक औरत भला क्या ही अच्छी चीज लाएगी? हो सकता है इस हार में जड़े हुए ये सस्ते हीरे
किसी अमीर के साथ रात बिताकर मिले हों। बाय वे मेरा डिजाइन कैसा है? तू जो हमेशा दूसरों का काम चुराती है और दूसरों के अवार्ड्स भी, ऐसी बड़ी चोर को तो इसके बारे में सबसे अच्छी तरह पता होगा, है ना? जियांग यूए का क्या मतलब है? बाई वेवे को क्या पहले अक्सर इनाम नहीं मिलते थे? सुना है कि उसके कई डिजाइन्स नकल किए हुए थे और पिछली बार मेहुआ अवार्ड ने भी सीधे जियांग यूए की जगह ले ली थी। घटिया चुड़ैल, मैं तुझसे प्यार से बात कर रही थी और तू मेरे बारे में बोलने की हिम्मत कर रही है। ले ये ड्रिंक पी और अपना मुंह साफ कर। शुक्रिया मत कहना। जियांग यूए, क्या तुझे वाकई लगता है कि तू बड़े लोगों के समाज में शामिल हो गई है? अब तू मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल सही। तू तो बस अमीर लोगों का एक छोटा सा खिलौना है। तुझे क्या लगता है यहाँ इवेंट में आने से तू कोई बड़ी हस्ती बन गई? जरा अपनी हैसियत तो देख, भीख मंगनी कहीं की। अगर मैं इंतजार नहीं कर रही होती कि थोड़ी देर में तुम्हारा क्या बुरा हाल होगा, तो सच में तुम जैसे इन 3 गंदे कीड़ों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती। अभी भी हमें यहाँ से निकालने की सोच रही हो? जरा अपनी औकात तो देख लो। कभी कभी ना मुझे कुछ लोगों की बेशर्मी देखकर हैरानी होती है। इतने बेशर्म हैं कि उन पर किसी बात का असर ही नहीं होता। वे अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो उस दिन मैंने इसे अच्छे से सबक सिखाया होता। जियांग यूए, पागलपन बंद करो। तुम आज इतनी सज धज कर आई हो और ये गहने भी पहने हैं। ये सब सिर्फ इसलिए ना ताकि तुम मुझसे तियांगोंग अवार्ड छीन सको और ईशा की शिष्या बनने की जगह ले सको। लेकिन इस प्रोग्राम में आकर भी क्या कर लोगी? बिना किसी सहारे वाली घटिया औरत, तुम बस बेबस होकर मुझे देखती रहोगी जब मैं स्टेज पर इनाम लेने जाऊंगी और महान गुरु ईशा की शिष्या बनूंगी। तुम बार बार ईशा की शिष्या बनने की बात कर रही हो। क्या तुम जानती भी हो कि ईशा कौन है? दुनिया भर में मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर, एक बेहतरीन कलाकार जिनका बनाया कोई भी मामूली काम करोड़ों डॉलर की कीमत में बिकता है। यह बात किसे नहीं पता? ऐसा है क्या? आए हुए मेहमानों, आज का यह ईशा गुरु सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। तियांगोंग अवार्ड और ईशा की शिष्याओं की लिस्ट जल्द ही बताई जाएगी। तो चलिए हम तालियों के साथ महान गुरु ईशा का स्वागत करते हैं। जियांग यूए, तुम अब हारने वाली हो। एक बार मुझे तियांगोंग अवार्ड और शिष्या बनने का मौका मिल जाए, फिर तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। लगता है तुम मुझे इसलिए निशाना बना रही हो क्योंकि तुम खुद उतनी काबिल नहीं हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अपराधी कहीं की। जियांग यूए, अब तुम बस मेरे पैरों के नीचे रहोगी। मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। बुढ़िया कहीं की, दुनिया से चली जाओ। ये वह कैसे हो सकती है? वह कैसे हो सकती है? क्या यही मास्टर ईशा है? सच में जैसी उनकी चर्चा सुनी थी वे वैसी ही हैं। मास्टर ईशा पिछले कुछ सालों से हमेशा विदेश में ही थीं और बहुत कम आयोजनों में दिखती थीं। आज आखिरकार उन्हें असलियत में देख ही लिया। वह बुढ़िया कौन है? क्या वह वाकई में ईशा है? असंभव। यह मरी हुई बुढ़िया ईशा कैसे हो सकती है? भाई जरा तमीज से बात करो। समझ गई मैं। तुम जो उसे इतना बचा रही हो, मुझे लगता है तुम सब मिले हुए हो और जानबूझकर हंगामा कर रहे हो ताकि इस सेमिनार को बर्बाद किया जा सके। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम सच में बेवकूफ हो या सिर्फ दिखावा कर रही हो। नामुमकिन। मेरे पापा ने कहा था कि ईशा एक अमेरिकी नागरिक है। वह ऐसी कैसे दिख सकती है? तो क्या तुम्हारे पापा ने यह नहीं बताया कि मेरी आधी रगों में डाक्शिया का खून है और मैं लगभग डाक्शिया के लोगों जैसी ही दिखती हूँ? बाई वे
क्या तुम्हारी जानकारी पक्की भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा ही तुम्हें बेवकूफ बना रहे हों? चुप हो जाओ। मास्टर ईशा आ रही हैं। मेरे पापा स्कूल के बोर्ड मेंबर होने के नाते पूरे वक्त उनके साथ होंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ बॉडीगार्ड बुलाकर नाटक करोगी तो मैं तुम्हें ईशा मान लूंगी? भाई वे अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी है तो मैं सलाह दूंगी कि अब अपनी हद में रहो। हद में रहने की जरूरत तुम्हें है। कोई है यहाँ? जियांग युए, और इस पागल औरत को अभी इसी वक्त हॉल से बाहर फेंक दो। देखते हैं किसकी हिम्मत है। अगर तुम सब में हिम्मत नहीं है तो यह काम मैं खुद करूंगी। जियांग युए, तुम इतने जरूरी मौके पर हंगामा कर रहे हो और वह भी इतनी अकड़ के साथ। एक बार मेरे पापा को आने दो, फिर तुम और यह पागल औरत जिसे तुम लेकर आए हो, दोनों को अच्छा सबक मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। मुझे माफ करना, वाकई माफी चाहता हूँ। पापा, शुक्र है आप आ गए। जियांग युए इस बुढ़िया को यहाँ लाया है जो मास्टर ईशा बनने का नाटक करके ड्रामा कर रही है, और इसने मुझ पर हाथ भी उठाया। खुद ही देख लीजिए। मास्टर ईशा, मुझे खेद है, अभी मुझे एक जरूरी काम निपटाना था, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ नहीं आ पाया। क्या वह सच में ईशा है? अभी तक ऐसे ही क्यों खची हो? जल्दी माफी मांगो। मास्टर ईशा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत खेद है। मेरी ही मति मारी गई थी जिस वजह से ऐसी गलतफहमी हुई। मैं हमेशा ऐसी नहीं रहती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए जब मैंने किसी को आपका रूप धरते देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। बस बहुत हुआ। मेरे पास वक्त कम है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मेरा एक और कार्यक्रम है। प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जल्द ही टियानागोंग अवार्ड के विजेता और ईशा के नए शिष्य के नाम का ऐलान होगा। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? ईशा काबिलियत की कदर करना जानती हैं। शुक्र है कि तुमने हमेशा बहुत सारे इनाम जीते हैं। भले ही तुमने अभी उनकी बेइज्जती की हो, लेकिन इससे ईशा का तुम्हारे बारे में आखिरी फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निकम्मी कहीं की। तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, पर पता नहीं तुम्हारे वे इनाम किस काम के हैं। वैसे भी यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें बताने में डर नहीं लग रहा। भले ही मैं तुम्हारे डिज़ाइन चोरी न करती, फिर भी कॉन्टेस्ट के लिए मेरा काम हमेशा कोई ना कोई मेरे लिए तैयार कर ही देता है। आखिर तुम्हारी बिसात की क्या है? मुझसे आगे निकलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पिछली बार तुमने मेरे खिलाफ चाल चली थी। इस बार टियांगोंग अवार्ड की विजेता है जियांग युए। जियांग युए। इस बार मास्टर ईशा के शिष्य बनने का सम्मान भी जियांग युए ने ही हासिल किया है। आइए हम सब डिजाइनर जियांग युए को बधाई दें। आइए डिजाइनर जियांग युए का अभिनंदन करें। आइए जियांग युए को शुभकामनाएं दें। तो
हार गई। पापा, यह नामुमकिन है। मैं हार नहीं सकती। मैं उनसे कहूंगी कि वे फिर से चुनाव करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टियांगोंग अवार्ड पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। घटिया औरत, तुम्हारी औकात नहीं है। तेरी कोई औकात नहीं है। पक्का तूने ही कोई चालाकी की होगी। मेरे पास कितने सारे बेहतरीन काम हैं। मुझे टियांगोंग अवार्ड मिले बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बाय वे वे, तुझे किस बात की नाराजगी है? तू सिर्फ बाय फैमिली के द्वारा अच्छी तरह से सजाई गई सिर्फ एक चीज मात्र है। इन सालों के जितने भी पुरस्कार मिले हैं, क्या उनमें से कोई भी तुम्हारा अपना डिजाइन था? जो बुरा तूने मेरे साथ किया है, उसके मुकाबले अगर मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूं, तो वो क्या ही बड़ी बात है। जियांग यूए का इसका क्या मतलब है? और क्या मतलब हो सकता है? वह बाई वेइवेई के काम सारे के सारे चोरी के ही हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इसे साबित करूं? ठीक है फिर। जियांग यूए, तुम्हें किस बात का घमंड है? एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसके पास न पैसा है न ताकत, डिजाइनिंग के अलावा। क्या तुम्हें और कुछ आता भी है? वैसे भी हर बार मैं ही तुमसे सब कुछ छीन लेती हूँ। सच में नहीं सोचा था कि बाई वेइवेई के तरीके इतने गिरे हुए होंगे। सबका ध्यान और सारे अवार्ड्स छीन लिए। वैसे भी यहाँ कोई बाहरी नहीं है। इस तरह की चीजें तो सिर्फ वही कर सकती है। वैसे मैं बता, अगर मैं तुम्हारा डिजाइन न भी चुराती तो भी मेरी प्रतियोगिता के लिए कोई ना कोई मेरे लिए चीजें पहले से तैयार कर ही देता। मैं ऐसी नहीं हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे आगे निकले? ये सब जियांग यूए की चाल है। वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वह मेरी जगह ईशा की स्टूडेंट बन सके। ये बातें तुमने खुद कही हैं और मैं वहां मौजूद थी। मास्टर ईशा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुझसे झूठ बुलवाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बदतमीज। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर ईशा। माफ कीजिएगा आप सभी। वेइवेई की तबीयत आज ठीक नहीं है। मैं इसे अभी यहां से ले जाता हूं। आप लोग जारी रखें। चलो। अब तुम्हारी बर्बादी शुरू है। बाय वे वे, मेरी बहन ने जो कुछ भी खोया है, मैं वो सब उसे वापस दिलाऊंगी। असली खेल तो अभी बाकी है। थोड़ी सी अड़चन आई थी, कोई बात नहीं। चलिए एक बार फिर जियांग यूए को तियांगोंग अवार्ड जीतने के लिए बधाई दें। और वह बन गई हैं मास्टर ईशा की आखिरी और खास स्टूडेंट। पिताजी,
मूर्ख कहीं की, बेवकूफ, नालायक। एक तो तुम तियानगोंग अवार्ड नहीं जीत पाई, ऊपर से सबके सामने पागलपन कर रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं होता तो क्या तुम सच में सबके सामने उसे खत्म करने वाली थी? पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। तुम जैसी बेकार इंसान को मेरे बाय फैमिली में रहने का कोई हक नहीं है। मुझे एक और मौका दीजिए, सिर्फ एक आखिरी मौका। पापा, मैं वादा करती हूँ कि इस बार सब ठीक होगा। पापा। मौका? मैं तुम्हें पहले ही बहुत से मौके दे चुका हूं, लेकिन अब तुम अगले मौके के लायक नहीं हो। चेयरमैन भाई, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? सर, कंपनी को मैडम की वजह से उस इवेंट में हुए घोटाले के कारण भारी नुकसान हुआ है और शेयर गिर गए हैं। इन्वेस्टर्स ने भी हाथ खींच लिए हैं। अब हमारा सारा पैसा पूरी तरह से खत्म हो गया है। जब तक एसके ग्रुप हमें पैसा नहीं देता तब तक हम हालात सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? संकट आने से पहले मैंने एसके के लोगों से मिलने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने हर बार मना कर दिया। अब इस हाल में पापा, मैं जाऊंगी। मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पिछली बार एसके ग्रुप के लोग अवार्ड फंक्शन में बस आने ही वाले थे। मुझे कंपनी का नुकसान ठीक करने का मौका दें। पापा, मुझे एक और मौका दीजिए, बस एक और मौका दीजिए। अगर तुम इस बार भी हार गई तो तुम बाय फैमिली से हमेशा के लिए गायब हो जाना। मास्टर ईशा, यही हकीकत है। मैंने अपनी बहन की खातिर आपका फायदा उठाया था, मुझे माफ कर दीजिए। तुम भी ना लड़की, कोई बात नहीं। वैसे भी इससे मुझे किसी की सच्चाई पता चल गई। ऐसे लोग अगर मेरे साथ काम करते तो पता नहीं आगे क्या मुसीबत खाई कर देते। मेरी बात समझने के लिए आपका शुक्रिया। जैसे ही मेरी बहन को होश आएगा मैं उसे आपसे मिलने जरूर लाऊंगी। बेशक तुम बहुत होशियार और तेज हो, इसलिए तुम मुझे पसंद आई। लेकिन मुझे जो चीज पसंद आई वो तुम्हारी बहन का काम था। जब जियांग यूए को यह पसंद है तो यह द प्योर हार्ट तुम मेरी तरफ से उसे दे देना। यह उसकी गुरु की तरफ से उसके लिए एक छोटा सा तोहफा है। उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। यह तो बहुत सुंदर है। बेशक। आखिर मैं कौन हूं? जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तुझे क्या लगता है कि तू बुलाएगी और मैं आ जाऊंगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम भाई अब समय बदल गया है। अब तू ना सिर्फ एक बदनाम हारी हुई इंसान है। अभी भी मुझे हुक्म देना चाहती है? वाकई यह तो बहुत हास्यास्पद है। ली रुओशुए। रुओशी, मुझे याद है कि तेरा कोई रिश्तेदार एसके ग्रुप में है। क्या तू मेरी उनसे जान पहचान करवा सकती है? तभी मैं सोचूं कि तू इतने प्यार से क्यों बात कर रही है, तो असल में तुझे मुझसे कोई काम है। अफसोस, मैं तो नहीं। क्या हम सहेलियां नहीं हैं? कौन है तेरी सहेली? बाय फैमिली की बेटी मेरी सहेली है।
यह सब उस कलंकित औरत जियांग यूए की वजह से हुआ है। उसने मुझे मजाक बनाकर रख दिया। मैं यह बदला लेकर ही रहूंगी। शाओमेंग। प्रिया, तुम जरा मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ काम है। तुम क्या कर रही हो? जियांग यूए वो घटिया औरत आजकल बहुत ज्यादा उछल रही है। हमें साथ मिलकर उसे फिर से सबक सिखाना होगा। मुझे इससे क्या लेना देना? उसने मेरा अवार्ड तो नहीं छीना। बाई वई वई, तू अब वो नहीं रही जिसकी हर तरफ वाहवाही होती थी। जूई कोर्टयार्ड किसे नहीं पता कि तू नकल करने वाली एक मामूली चोर है। और तू तो वो छोटी सी कुतिया है जिसे उसके पिता ने हर तरफ से ठुकरा दिया है। तुम जब वक्त खराब हो तो सब साथ छोड़ देते हैं। वैसे भी मेरा नया बॉयफ्रेंड एसके ग्रुप का एक बड़ा अधिकारी है। ये मामूली सी बाई फैमिली एसके ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है। चलो यहां से। अरे, क्या ये हमारी सिस्टर वेई नहीं है? क्या तू अब लियू मेंग से भी हार जाएगी? दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे ना। लिन हाओ, तुझे तो हमेशा से ही जियांग यूए में दिलचस्पी थी। पिछली बार पूल के पास तू अपना काम नहीं कर पाया क्या? तेरा मतलब क्या है? मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे वो तुझे जरूर मिल जाएगी। अगर ऐसी चीज थी तो तूने पहले क्यों नहीं दी? वरना मैं उसे अब तक पा चुका होता। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जियांग यूए, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुझे बर्बाद नहीं कर पाऊंगी। छोटी बहन, ये वो ब्रेसलेट है जो मास्टर ईशा ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। प्लीज तुम जल्दी से होश में आ जाओ। ये तो खुद मुसीबत को दावत देना है। तुमने मुझे अस्पताल क्यों बुलाया? अगर तुम्हें अस्पताल नहीं बुलाती तो तुम मेरे छोटी बहन से माफी कैसे मांगते? यहां दो जियांग यूए कैसे हो सकते हैं? तुम कौन हो? मैं जियांग यूए की बड़ी बहन हूँ, जंगयांग। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मुझे क्यों बांधा है? मुझे छोड़ो। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, मेरी छोटी बहन को खत्म करने वाले अपराधी। तुझे खत्म करने से मेरे हाथ ही गंदे होंगे। मैं कह रहा था कि जियांग यूए को इतनी गहरी चोटें आई थीं, पर उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? इसका मतलब तुम वो हो ही नहीं। मास्टर लिन की पसंद सच में काफी अजीब है। मेरा फोन क्यों लिया? किसी की प्राइवेसी में झांकना गैरकानूनी है, पता है ना तुम्हें? इतने गुपचुप वीडियो बनाने का शौक है, ऊपर से जबरदस्ती भी करते हो। मुझे लगा था कि मास्टर लिन को कानून की समझ नहीं है। मुझे पहले से ही तुम पर शक था। अब तो सारे सबूत हाथ में हैं। जब ये सब पुलिस को सौंपूंगी तो बताओ कितने साल की सजा होगी? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चेतावनी दे रहा हूं। मेरे पिता डोंगशान कंपनी के बॉस हैं
अगर मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। दोंगशान कंपनी है ना? माफ करना, पर यहाँ आने के रास्ते में मैंने उसे खरीद लिया है। मेरा परिवार बेइचंग में सालों से जमा हुआ है और तुम कहती हो कि उसे खरीद लिया। कौन हो तुम? ताज़ा खबर के अनुसार बेचेंग की डोंगशान ग्रुप आज पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है और अब इसे आधिकारिक तौर पर SK ग्रुप ने खरीद लिया है। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हें कौन बचा पाएगा? ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम हो कौन? मेरी पहचान जानने की तू लायक नहीं है। तुझे बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं जियांग युए की बहन हूं और तुझसे बदला लेने आई हूं। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसे फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ गलत किया। मैंने जियांग युए के साथ बहुत बुरा किया। मैं सच में अंधा हो गया था। मैं एक जानवर से भी बदतर हूं। मैं जेल नहीं जा सकता। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी बहन का वीडियो कहां से मिला तुझे? वो मुझे बाई वई वई ने दिया था। आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की प्लानिंग थी। मैं मानता हूं कि मेरी नीयत आपकी बहन पर खराब थी, लेकिन मैंने कभी उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचा था। जेल नहीं जाना चाहते और अपना फोन वापस चाहिए तो मेरा एक काम करो। ठीक है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जो वीडियो तुमने दिया था वो बेकार निकला। मैं उस पर काबू नहीं कर पाया। उसने मुझसे छीनकर उसे डिलीट कर दिया। क्या तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा कुछ धमाकेदार है? क्या जियांग युए अब इतनी ताकतवर हो गई है? उसे इससे डर नहीं लगा? तुम वाकई किसी काम के नहीं हो। उसने तुम्हारे हाथ से उसे छीन लिया। रुकिए, मैं और देखती हूँ। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। क्या तुमने इसका बैकअप लिया है? नहीं, ज्यादा बैकअप रखने में मुझे डर लगता है। अगर ये लीक हो गया तो मेरे लिए भी बुरा होगा। तो फिर ठीक है। सिस्टर जियांग, अब अंदर आ जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? सिस्टर जियांग, इसका कोई बैकअप नहीं है। लिन हाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इस घटिया औरत के साथ मिले हुए हो? ओ चुड़ैल, हमारी सिस्टर जियांग के बारे में ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पास मत आना। नहीं नहीं नहीं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। एक कलंक। ऐसे कपड़े पहनकर तू किसे लुभाना चाहती है? वे मुझे लगता है इसे सबक सिखाने की जरूरत है। हमें इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। बिल्कुल सही कहा। इस तरह के लोग बिना सबक सिखाए नहीं सुधरते। तुम क्या करना चाहती हो? तुझे तमीज सिखा रही हूँ। अंगरक्षक, इसे अस्पताल ले जाओ और साथ ही बाय जेंगटिंग को खबर कर दो कि उनकी बेटी ने फिर से उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जी बिल्कुल। सिस्टर जियांग, काम पूरा हो चुका है। क्या
अब तुम इसे मुझे वापस कर सकती हो? क्या मैंने कभी कहा था कि मैं तुम्हें इसे वापस करूंगी? तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई है और कई अन्य लड़कियों को भी, और अब तुम्हें लगता है कि तुम सजा से बच जाओगे? ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है। जियांगयान, सारे सबूतों के साथ इसे पुलिस को सौंप दो और उन्हें कहो कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जियांगयान, मैं जेल नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं शर्मिंदा हूं। पिताजी, मुझे एक मौका। मैंने तुम्हें बाई जेंगतिंग की बेटी होने के नाते सारे अधिकार दिए थे, लेकिन तुमने खुद को उन घटिया लोगों के हाथों अपमानित होने दिया। जब तक तुम ग्रुप के लिए निवेश का इंतजाम नहीं कर लेती, तब तक मुझे पिता मत कहना। आप सबने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। मैं हर हाल में एसके का निवेश हासिल करूंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम सबको अपने पैरों तले कुचल दूंगी। प्रेसिडेंट हुआंग, आप देखिए, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी बारीकी से सब बता दिया है। देखिए सर, क्या आप अब मेरा परिचय एसके ग्रुप के वारिस से करवा सकते हैं, ताकि हमारे लिए आगे की पार्टनरशिप की बात करना आसान हो जाए। पार्टनरशिप की बात अभी इतनी जल्दी क्या है? अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी मुलाकात ऐसी बड़ी हस्ती से करवाऊं, तो क्या हमें पहले किसी अच्छी जगह जाकर एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा ईमानदार और खुले हो सकें, है ना? प्रेसिडेंट हुआंग, पर यह ठीक नहीं लग रहा। अभी भी मुझे प्रेसिडेंट हुआंग बुला रही हो? देखा जाए तो हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। आज से मुझे सिर्फ ब्रदर हुआंग बुलाना। आओ, पहले ब्रदर के साथ एक जाम पियो। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई, तभी मैं फिर से बाय फैमिली परिवार की लाडली बेटी बनी रह पाऊंगी और जियांग यूए को अपनी पैरों की धूल बना सकूंगी। कोई बात नहीं, बस एक बार मैं एसके ग्रुप के वारिस से मिल लूं, इन्वेस्टमेंट हासिल कर लूं और कंपनी पर कब्जा कर लूं, फिर ये तियानगोंग अवार्ड, ईशा का शिष्य होना और ये सब चीजें मेरे सामने क्या मायने रखती हैं। यूयू की पेंटिंग सच में बहुत सुंदर है, तभी तो उसे मास्टर ईशा ने पसंद किया है। हाँ, मुझे पहले से पता था कि यूएयू बहुत काबिल है। अगर उस बाई वेईवेई ने इतने घटिया हथकंडे नहीं अपनाए होते तो यूएयू बहुत पहले सफल हो जाती। शुक्र है कि भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। वह बाई वेईवेई तो एकदम मूर्ख और बेकार है। अगर उसके पिता नहीं होते तो वह कभी इस एकेडमी में नहीं आ पाती। तुम सब बिन पैंदी के लौटे हो। जब तुम पहले जियांग यूए का तमाशा देख रहे थे, तब तो तुम सबको बहुत मजा आ रहा था ना। सिर्फ एक शिष्य ही तो है, उसकी इतनी चापलूसी करने की क्या जरूरत है? अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई। तुम ये लोग अब तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा पहले मेरे साथ किया करते थे। क्या इसे सहन नहीं कर पा रही हो? ओ कलमुन्ही, ज्यादा खुश मत हो। तेरी यह खुशी बस कुछ दिनों की है। जल्द ही जब मैं उस बड़ी हस्ती से मिलूंगी और हम हाथ मिला लेंगे, मेरे पास बाय फैमिली का असली हक होगा, तो मैं तुझे एकेडमी से बाहर फेंक दूंगी और तुझे अपने पैरों तले कुचल दूंगी। तो तुमने किसी बड़े आदमी का सहारा ले लिया है। वो बड़ी हस्ती कौन है भला? मुझे तो सच में डर लग रहा है। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब कुछ गंवा बैठो। हेलो हुआंग भाई, हम दोबारा कब मिल रहे हैं? कोई बात नहीं, बस एक बार ये फंडिंग मिल जाए और मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊं, तो ये सब करना बेकार नहीं जाएगा। क्या देख रहे हो? अपनी गाड़ी चलाओ।
प्रेसिडेंट जियांग, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं और बाय जंगटिंग फिर से मिलने आए हैं। क्या आज भी उन्हें मना कर देना है? ओह, ये तो इत्तेफाक की बात है। जी ठीक है, मैं समझ गया। मिस बाई, प्रेसिडेंट जियांग अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार एसके के उत्तराधिकारी से मुलाकात हो ही गई। एक बार इनका सहारा मिल जाए तो फिर मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। तब तक वो जियांग यूए मेरे सामने क्या चीज़ होगी। नमस्ते प्रेसिडेंट जियांग, मैं चिंगिया ग्रुप हूँ, बाई जंगटिंग की बेटी बाई वेई वेई। नमस्ते बाय वे वे। जियांग यूए, तू घटिया औरत, तू यहाँ क्या कर रही है? प्रेसिडेंट जियांग कहाँ है? मैं ही वो प्रेसिडेंट जियांग हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम वाकई बहुत बड़ी डींगे मारती हो। तुम जैसी स्लम से निकलने वाली मामूली औरत, इतनी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम एसके ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? सही कहा। एसके के वारिस से मिलने के लिए तुमने प्रेसिडेंट हुआंग के साथ रहने तक में शर्म नहीं की। अब जब सामने मैं हूँ तो जाहिर है तुम्हें यकीन नहीं होगा। बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता कि तू किस तरीके से प्रेसिडेंट जियांग के ऑफिस में घुसी है। अब चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा। क्या तुम्हें मुझसे मिलने की भीख नहीं मांग रही थी? क्यों? अब मिल गई तो क्या भूत देख लिया? बाय बाय बाय। इतने वक्त से मेरे खिलाफ लड़ रही हो, क्या तुम्हें सच में कभी कुछ अजीब नहीं लगा? ये मुमकिन ही नहीं है। तुम जैसी अनाथ लड़की भला एसके की प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है? बॉडीगार्ड, कोई है यहाँ? एक चोर प्रेसिडेंट जियांग के ऑफिस में घुस आया है। स्पेशल असिस्टेंट जंग, ये लड़की चोर है और ये प्रेसिडेंट जियांग होने का नाटक कर रही है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं? मैं चिंगिया ग्रुप की प्रतिनिधि हूँ और यह प्रेसिडेंट जियांग से बिजनेस और निवेश के सिलसिले में आई हूँ। छोड़ो मुझे। सामने जो खड़ी है, असली चोर वो है। क्या तुम सबको इंसानी भाषा समझ नहीं आती? वो ही असली चोर है। मेरे पापा चिंगिया ग्रुप के बॉस हैं। अगर तुमने मुझे अब नहीं छोड़ा तो यकीन करो कि मैं तुम्हें बेचैंग में कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अब जबकि मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो अपनी डींगे हाँकना बंद करो। मुझे पता है मुझसे मिलने के लिए तुमने अपना आत्मसम्मान, इज्जत और अपना शरीर जो भी दांव पे लगा सकती थी लगा दिया। पर अफसोस, चाहे तुम इसे मानना चाहो या नहीं, मैं ही वो इंसान हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। देखा जाए तो तुम मुझसे सिर्फ इसलिए मिल पाई क्योंकि मैंने ही प्रेसिडेंट हुआंग को इसकी इजाजत दी थी। मैंने सोचा नहीं था कि थोड़े से पावर के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैं और प्रेसिडेंट हुआंग, क्या यह सब तुम्हारा बिछाया हुआ जाल था? स्पेशल असिस्टेंट जैंग, पीआर डिपार्टमेंट को सूचित करो और मेरी जानकारी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दो। और इस चिंगिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव को इसे दिखाओ ताकि ये इसे अच्छे से देख सके। जी सर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्या दिखाने वाली हो। इस पर तुम्हारी फोटो कैसे हो सकती है? तुम जैसी एक मामूली अनाथ लड़की एसके की प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है? चुप हो जाओ। मेरी बहन के बारे में अब शब्द कहना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहन? नहीं, यह सही नहीं है। क्या इस पर लिखा नाम जियांग यूए नहीं है? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें अब समझ आ रहा है कि मैं जियांग यूए नहीं हूँ? तुम वाकई में बहुत बेवकूफ हो। मैं जियांग यूए की सिस्टर हूँ, जियांग एल। सिस्टर? क्या जियांग यूए की कोई सिस्टर भी है और वह एसके की वारिस है? यह नामुमकिन है। मैं और मेरी बहन बचपन में अलग हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे ढूंढा, लेकिन तुम्हारी वजह से आज वो अस्पताल में है और अब तक होश में नहीं आई। अब बताओ, मुझे तुम्हें ऐसी क्या सजा देनी चाहिए जिससे मेरा गुस्सा शांत हो सके? जियांग यूए की बड़ी बहन एसके की वारिस है।
प्रेसिडेंट जियांग, मैंने आपकी बहन को जानबूझकर परेशान नहीं किया था। हमारे बीच सिर्फ एक गलतफहमी हुई है, प्रेसिडेंट जियांग। वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है और आप इसे गलतफहमी कह रही हैं? चूंकि आप कहती हैं कि ये एक गलतफहमी है, तो यकीन मानिए इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, या शायद आप ऐसा करने के लिए मजबूर थी। चलो बताओ मुझे, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाँ, यह सब मेरे पिता की वजह से हुआ। वह असल में एक दिखावेबाज और हिंसक इंसान है। वह मेरी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह चाहते थे कि मैं जुई कोर्टयार्ड की मुख्य डिजाइनर बनूं। मैं वाकई मजबूर थी, प्रेसिडेंट जियांग। मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत अच्छा बहाना बनाओगी, लेकिन ये वैसा ही निकला जैसा मैंने सोचा था। बाय वे, तुम्हारे जैसा इंसान अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। तुम मूर्ख और घटिया दोनों हो। गलती खुद करती हो और सारा दोष दूसरों के सिर मर देती हो। जब तुमने मेरी बहन की ट्रॉफी छीनी थी, तो क्या तुम्हें जरा भी शर्म आई थी? जब तुम उसे मार रही थी, तो क्या तब भी तुम मजबूर थी? ऐसे पिता के होते हुए भी तुम्हारे पास वहां से भागने का रास्ता था, पर तुमने खुद बुरा बनना चुना। ये सब तुम्हारा खुद का किया धरा है। तुम्हारे लिए यह कहना आसान है। तुम एसके की आलीशान वारिस जो हो, तुम्हें मुश्किलों का क्या पता। तुम तो मुझ पर उंगली उठाओगी ही। तुम कभी नहीं सुधरने वाली। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब मेरी बहन को एक अपराधी ने अगवा कर लिया था, तो उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया। वो चाहती तो उन अपराधियों के लिए कुछ और बच्चों को फंसा कर ला सकती थी और खुद को सजा से बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। बाय वे, इस एक बात की वजह से तू पूरी जिंदगी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। यह मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। स्पेशल असिस्टेंट जैंग, मैं इससे और बहस नहीं करना चाहती। उस बाहर वाले आदमी को घसीट कर अंदर लाओ, ताकि इन बाप बेटी को असलियत पता चले। जी सर। कुलक्षणी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरों के सामने मेरी बुराई करने की? मुझे लगता है कि तू... बस बहुत हुआ। प्रेसिडेंट बाई, मैंने आज आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप बाप बेटी को आपस में लड़ते हुए देख सकूं। जियांग, प्रेसिडेंट जियांग, मैं ऐसी बेटी को अपनी औलाद नहीं मानता। आप प्लीज उसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप पर असर मत पड़ने दीजिए। तुम जैसे चरित्र वाले लोग क्या मेरे साथ काम करने के लायक हैं? चिंग्या ग्रुप तुम्हारी ज्वेलरी ब्रांड असली की जगह नकली बेचती है और घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करती है। ऊंचे पदों पर बैठे लोग रिश्वत लेते हैं, सरकारी खातों में हेराफेरी करते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। जूही कोर्टयार्ड की डिजाइनर बाय वे बाकी लोगों को दबाती है, दूसरों को परेशान करती है और दूसरों की डिजाइन चुराती है। प्रेसिडेंट जियांग, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझ पर थोड़ी दया दिखाएं और मुझे छोड़ दें। जब मेरी बहन ने तुमसे दया मांगी थी, तब क्या तुमने उसे छोड़ा था? बाय वे, क्या तुम इसमें सबसे माहिर नहीं हो? अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को सताना। अब जब वही जुल्म तुम्हारे ऊपर आ पड़ा है, तब तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है। स्पेशल असिस्टेंट जैंग, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और सबूतों के साथ इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। तुम बाप बेटी अब पुलिस की हिरासत में रहकर अपनी बाकी की जिंदगी पछतावे में बिताना। जी सर। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। प्रेसिडेंट जियांग, मैं जेल नहीं जाना चाहती। प्रेसिडेंट जियांग, मुझे बख्श दीजिए। रहम करें मुझ पर प्रेसिडेंट जियांग। छोटी बहन, मैंने तुम्हारी मदद के लिए बाई वे को उसके किए की सजा दिलवा दी है। अब अगली बारी उन दोनों की है। मिंग मिंग, तुम्हारा यह ब्रेसलेट तो इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का नया कलेक्शन है। इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी ना? यह सच में बहुत सुंदर है। यह पक्का कई लाख डॉलर का होगा। तुम आजकल इतने महंगे गहनों में क्यों सजती संवृत्ति हो? अरे, ये सब मेरे रईस बॉयफ्रेंड की वजह से है, जो मुझे रोज अमीर और ऊंचे लोगों के बीच ले जाता है। तो बस इसलिए मैं खुद को थोड़ा खास दिखाने के लिए तैयार होती हूँ। लेकिन तुम्हारा यह खर्चा कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा? लगता है यह सब भारी ब्याज वाले कर्ज पर लिया गया है। कुछ लोग तो सिर्फ दिखावा करने के लिए अपनी औकात से बाहर चले जाते हैं। यही सच है। ली रोशवे, तू क्या जानती है, बड़ा पाने के लिए कुछ दांव पर तो लगाना ही पड़ता है। एक बार जब मेरी शादी उस अमीर परिवार में हो जाएगी, तो ये सारा पैसा चुकाना मेरे लिए चंद मिनटों का काम होगा। देहाती आखिर देहाती ही रहती है। उन दिनों जब हम तुझे अपने साथ रखते थे,
तो वह तेरा सम्मान बढ़ाने के लिए था। इतने अच्छे संसाधन होने के बावजूद तू सिर्फ किसी अमीर आदमी को फंसाकर शादी करने के सपने देखती रही, बल्कि तुझे यह सोचना चाहिए था कि उस मौके का फायदा उठाकर पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। ली रोशवे, तू किसे अपशब्द कह रही है? सिर्फ इसलिए कि तूने निवेश करके कुछ पैसे कमा लिए हैं, तुझे मेरा अपमान करने का हक नहीं मिल जाता। सब जानते हैं कि तेरा दिमाग बिल्कुल सुअर जैसा बेवकूफ है। तू हर दिन घाटे का सौदा जो करती है। क्या तू मुझे हाथ लगाएगी? अब जबकि बाय फैमिली बर्बाद हो चुका है, तुझे क्या लगता है कि मैं अब भी ली फैमिली से डरती हूं? तुम जैसे उत्तर शहर के नामी लोग ताकतवर लोगों के सामने क्या कागजी शेयर साबित नहीं होते? एक बार मेरी शादी क्योटो के उस रईस मंगेतर से हो जाने दे, फिर मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं होगी। ये तो कोरी कल्पना है। तुझे लगता है कि सच में कोई अमीर शख्स तुझ जैसी घटिया सोच वाली और निचले स्तर की औरत से शादी करेगा? क्या तो वह तुझे धोखा दे रहा है या फिर वह तेरे साथ सिर्फ खेल रहा है? अरे छोड़ो भी, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। आजकल धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है। रोशवे ने जो भी कहा वह फिक्र की वजह से कहा, इसलिए उसके शब्द थोड़े कड़वे लग सकते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को अंगूर खट्टे लग रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात की जलन है कि उन्हें यह सुख नसीब नहीं हो रहा। भला तुझसे जलने वाली क्या बात है? तेरा वह बॉयफ्रेंड जिसे आज तक हम में से किसी ने देखा भी नहीं, क्या पता वह असली है भी या नहीं? तू मुझ पर शक कर रही है? मैं अभी फोन करके उसे यहाँ बुलाती हूँ। बहुत हुआ, वह फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं उसने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? ऐसा मुमकिन नहीं है। वह मुझे हर दिन महंगी जगहों पर ले जाता है और अपने कई दोस्तों से भी मिलवाया है। जरूर वह किसी काम में फंस गया होगा। खुद को धोखा देना बंद करो। अगर मर्दों की बातों पर यकीन किया जा सकता तो समझो आसमान से तारे गिर रहे होते। सिर्फ मर्दों के भरोसे रहने वाली तुम जैसी बेकार औरत इसी लायक हो कि पूरी जिंदगी गरीबी में काटो। क्योतो से आने वाले उन अमीर लोगों को सिर्फ खर्चा निकालने का जरिया समझने के बजाय तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। उनके रसूख का इस्तेमाल करके पैसा निवेश करना और मोटी कमाई करना ही असली कामयाबी है। तभी मैं सोचूं कि आजकल आर्ट एकेडमी में तुम दिखती क्यों नहीं। रोअक्षय, क्या तुम्हारे पास कोई खुशखबरी है? यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाल ही में मेरी मुलाकात एक बड़े बॉस से हुई जो क्योतो से आए हैं। मैंने उनसे घर के कारोबार के बारे में बात की है। हो सकता है कि वह हमारी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाने में मदद करें। इतनी अच्छी बात तुमने हमसे छुपाई। तुमने इसे राज ही रखा, रुओशुए। बिल्कुल, मैं कुछ लोगों जैसी नहीं हूँ। वो झुग्गियों से आने वाले घटिया लोग जिन्हें जरा सी खुशी मिल जाए तो बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। तुम किसे ताना मार रही हो? एक बार यह काम पूरा हो जाए और हमारी कंपनी की लिस्टिंग हो जाए तो मैं अपने डैड से कहूंगी कि वह इस एकेडमी में भी हिस्सा खरीद लें। तब जाके कुछ लोगों को एहसास होगा कि मालिक होने और किसी के पालतू होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या वह कंपनी को लिस्ट होने में मदद कर सकती है? रोशुए, तुम सच में कमाल की हो। फिर तो रुओशु का दर्जा भविष्य में इस जुई संस्थान में क्या वैसा ही नहीं होगा जैसा पहले बाई वेईवेई का था? बेकार में उस कलंक का नाम क्यों ले रही हो? मनहूसियत कहीं की। मुझे लगता है कि उसने सही कहा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि अगली बार तुम्हारी बारी हो। मैंने तो बस अमीर लोगों का सहारा लिया है। कम से कम तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है ना? कुछ दिन अमीर आदमी का खिलौना बनकर क्या तुझे सच में लगा कि तेरी कोई हैसियत है? ली रोशुए, तू किसे डरा रही है? इतने सालों से मैं तुझे और बाई वेईवेई को बर्दाश्त कर रही हूँ। तू बस इंतजार कर, जब मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आएगा तब तुझे मजा चखाएगा।
ये वही है, पक्का वही है। हेलो डार्लिंग। पैसे वापस करो। हमें पता है कि तुम कहाँ हो। अगर अब पैसे नहीं लौटाए तो हम खुद तुम्हारे घर आएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मुझे अभी जाना होगा। मैं अब चलती हूँ। डार्लिंग, आप यहाँ कैसे? सबको मिलवाती हूँ। ये मेरे मंगेतर हैं, वांग चाओ। मुझे मत छुओ। डार्लिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया है? देखा मैंने क्या कहा था? उसने तुम्हें छोड़ दिया। कितना सुखद संयोग है। मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट चेन भी यहाँ आएंगे। आइए, मैं आप सबको मिलवाती हूँ। ये क्योटो से आए प्रेसिडेंट चेन है। प्रेसिडेंट चेन, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या इत्तेफाक है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन्हें यहाँ मैंने ही बुलाया है। जियांग युए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ईशा की शिष्या क्या बन गई। इतना घमंड करने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि यंग मास्टर वांग और प्रेसिडेंट चेन को तुम बुला सकती हो? वे मेरे बॉडीगार्ड हैं, तो जाहिर है कि वे मेरी बात मानेंगे। तुम्हारा बॉडीगार्ड? क्या मतलब है तुम्हारा? जियांग युए, क्या तू पागल हो गई है? मैंने अपना जाल बिछाने में काफी समय लगाया है, और अब जिस मछली को पकना था वो फंस चुकी है। मछली पकड़ने का ये खेल अब खत्म करने का समय आ गया है। क्या ये सुना सुना नहीं लग रहा? उस समय तुम सब ने जब मेरी बहन को बेरहमी से अपमानित किया था, तो उसे यही समझा था कि वो कोई मामूली मछली है जिसे तुम मसल दोगे। बहन, सान सान बताओ कि तुम क्या कह रही हो। क्या मैंने काफी सा नहीं कहा? इतना वक्त बीत गया और तुम लोग इतना भी समझ नहीं पाए। जो इंसान रात दिन तुम्हारे साथ था वो जियांग युए नहीं है। जियांग युए नहीं है तो फिर तुम कौन हो? मैं जियांग युए की जुआ बहन हूँ, जियांग यान। उसकी कोई बहन भी है? नहीं, ठहरो, तुम जियांग युए बनकर क्यों रह रही थी? जियांग युए नहीं थी तो टियान गोंग अवार्ड और ईशा के चेले बनने की जगह सब तुमने हमसे छीना? हूँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हूँ? बेशक अपनी बहन का बदला लेना। टियानागोंग अवार्ड और ईशा की शागिर्दी के अलावा तुम एक और चीज भूल रहे हो। बाय फैमिली का बर्बाद होकर जेल जाना, वो भी मेरी ही चाल थी। क्या? जल्दबाजी मत करो। अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों इन दोनों को पकड़ लो। इन्हें वहीं ले जाओ जहां इनकी असली जगह है। क्या हो रहा है? ये क्या है? प्रेसिडेंट चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? डार्लिंग, तुम जल्दी से मुझे छोड़ो। उस घटिया औरत की बातों में मत आओ। चुप हो जाओ। प्रेसिडेंट जियांग एसके ग्रुप की वारिस है। तुम उनका अपमान कैसे कर सकती हो? एसके? क्या यह वही कंपनी है जिसे पूरा देश एसके के नाम से जानता है? जियांग युए की बड़ी बहन भला उनकी वारिस कैसे हो सकती है? तो क्या तुम लोग सच में बॉडीगार्ड हो? वरना और क्या। तुम्हारे जैसी औरत अभी भी अमीर घर में शादी करने का सपना देख रही है? यह मुमकिन नहीं है। तो फिर तुम मुझे जिन बिजनेस मीटिंग्स, पार्टियों और आलीशान रेस्टोरेंट्स में ले गए थे, क्या वो सबके सब फर्जी और दिखावा था? ये तो साफ है, मैंने ही उसे वो सब उधार दिया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम अमीर दूल्हा ढूंढने के लिए भारी कर्ज भी ले लोगी। अब तो तुम उसे चुका भी नहीं पाओगी, है ना? वांग चाओ, इसे उन लोगों के हवाले कर दो जिनका इस पर पैसा बकाया है। इसी बहाने हमारा भी काम हो जाएगा। जी सर। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। इतनी जल्दी मत करो, अभी तुम्हारी बारी भी आएगी।
सही कहा। प्रेसिडेंट चेन कोई क्योटो का सबसे अमीर आदमी नहीं है, वो तो मेरा एक आदमी है जिसे मैंने नाटक के लिए रखा था। अगर मैं ऐसा न करती तो मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी कमजोरी कैसे ढूंढ पाती। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे फौरन रिहा करो। तुम जो कर रही हो वह गैर कानूनी है। तो तुम्हें यह पता है कि गैर कानूनी काम नहीं करनी चाहिए? जब तुम वो फर्जी पैसों का काम कर रही थी तब तुम्हें जरा भी झिझक नहीं हुई? तुम आखिर मेरे बारे में कितना जानती हो? आखिर तुम जानती ही क्या हो? जो मुझे जानना चाहिए और जो नहीं जानना चाहिए मैं वो सब जानती हूँ, और अब कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। चेनकोंग, तुम्हारे पास जो भी सबूत हैं उन्हें इस औरत के साथ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दो। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। मैं समझ गई तुम कितनी घटिया और बेशर्म हो। तुमने मुझे फंसाया है। तो फिर उस वक्त जब तुम मेरी बहन को परेशान कर रही थी, क्या तुम्हारे तरीके बहुत महान थे? मैं तो बस जैसे को तैसा करके दिखा रही हूँ। अब इसे भुगतो। प्रेसिडेंट चैंग, प्रेसिडेंट यांग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी बहन से माफी मांगती हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? और मैं भी प्रेसिडेंट जंग, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी बहन है। मुझे माफ कर दो प्रेसिडेंट जंग। तुम्हारे चेहरे अभी जो कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम लोग मेरी हैसियत से डर रहे हो। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी बहन भी तुम्हें माफ नहीं करना चाहती होगी। एक शिकार होने के नाते वो बस यही चाहेगी कि तुम सब भी उसी दुख भरी हालत से गुजरो। तुम्हारी माफी की कोई कीमत नहीं है। ले जाओ इन्हें। नहीं प्रेसिडेंट जंग। छोटी बहन, सिस्टर ने पहले ही उन घटिया लोगों को तुम्हारे रास्ते से पूरी तरह से हटा दिया है। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी शोहरत, मैंने सब कुछ तुम्हें वापस दिला दिया है। तुम कब होश में आओगे ताकि सिस्टर तुम्हें फिर से देख सके? युए, अब जब सिस्टर तुम्हारे साथ है तो बुरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। सिस्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को खुद को परेशान नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलती हूँ। कोई बात नहीं सिस्टर, कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। मैं पहले से कहीं ज्यादा बहादुर बनूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अंदर जाते हुए देखूंगी। नमस्ते सबको, मेरा नाम जियांग युए है।